सपोज हमें रूट ऑफ 9.49 निकालना है। अब विदाउट कैलकुलेटर ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना, तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। पर वो अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं यहाँ पे देखूँ रूट ऑफ कोई नंबर है, यानी अगर मैं फंक्शन में लिखूँ इसको तो y की वैल्यू रूट ऑफ x है ना। तो मेरा फंक्शन fx यानी y है मेरा रूट ऑफ x, ठीक है। और मुझे पता है कि रूट ऑफ 9 3 होता है, यानी f ऑफ 9 की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू 9 के लिए y की वैल्यू 3 है ना। ये मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए मैं सबसे पहले बनाता हूँ ग्राफ। ये जो मेरा है y इक्वल टू रूट एक्स, तो ये है एक्चुअली वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी पैराबोला है। और पैराबोला का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है। और मुझे इस पैराबोला का एक पॉइंट पता है, ये वाला, यानी x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 9 है। सॉरी, x की वैल्यू 9 के लिए अगर 9 इनपुट करूँ तो y की वैल्यू 3 है। तो 9,3 एक पॉइंट आता है, ठीक है। मुझे अगर x की वैल्यू 9.49 है तो y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ 9.49, पर ये तो होगी एग्जैक्ट वैल्यू। मुझे एग्जैक्ट नहीं निकालना है, मुझे अप्रॉक्सीमेट निकालना है। अब इसका अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 9.9,3 में एक बनाता हूँ टेंजेंट, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा पास हो गई, मैं टेंजेंट बनाता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब सेम x की वैल्यू 9.49 पे, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 9.49 पे, ये है मेरा पॉइंट इस टेंजेंट पे, ठीक है। तो x की वैल्यू 9.49 पे ये मेरा x आ गया, और ये जो y की वैल्यू आएगी ये होगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट ऑफ f 9.49। मैं इसको यहाँ पे a 9.49 कह देता हूँ, या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू a ही लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, ये बात समझ आई। अब एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मेरा टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx, है ना। और टेंजेंट का स्लोप एक और फॉर्मूला भी होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, है ना। अब यहाँ पे मेरा y2 की वैल्यू है जो मेरी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेट 9.49, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 9.49, ये मेरी y2 है। y1 की वैल्यू है मेरी फंक्शन की वैल्यू 9 पे, यानी 3, ठीक है। x2 मेरा 9.49 है, 9.49, और y2 है 9, यानी यहाँ पे मेरा ये पॉइंट 2 है, ये वाला रेड वाला, और ये पॉइंट 1 है, ठीक है। और ये वैल्यू है dy/dx के, ओके। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 9.49 की, ओके। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि टेंजेंट पे इसी x की वैल्यू पे जो y की वैल्यू है वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होती कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलती है। लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता है तो कोई भी फॉर्मूला कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है टेंजेंट का स्लोप। तो लिख लेते हैं, वी फाइंड अप्रॉक्सीमेट बाय ड्राइंग टेंजेंट एट x इक्वल टू 9, यानी f ऑफ 9 पे। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशंस की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कहाँ से आता है, जो कि हमने अभी डिस्कस करा। एक इजी एग्जांपल, हम यही सेम एग्जांपल लेंगे रूट 9.49 का, और देखेंगे कि ये एक्चुअली निकलता कैसे है, ठीक है। 4 T2 क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे 2 MCQs हैं और 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। मैं हूँ दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब एक्चुअल में निकालते हैं रूट 9.49 की वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ y इक्वल टू रूट ऑफ x, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या है मेरी 9, मुझे दिख रही है,
x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 9.49, यानी मेरा डेल्टा x की वैल्यू क्या है 9.49 माइनस 9 यानी 0.49। ओके, तो मेरा y आ गया, डेल्टा x आ गया, x आ गया। अब मुझे पता है डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, dy बाई डी एक्स की इक्वल। ये वही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मैं डिफरेंशिएशन से निकालूं तो dy बाई डी एक्स होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे पॉइंट से करूं y2 माइनस y1 से, तो ये कुछ ऐसे आता है ना। तो यहां पे पहले मैं डेल्टा y निकालता हूं और फिर मुझे पता है डेल्टा y क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी डेल्टा y होगा मेरा, y2 होगा रूट ऑफ 9.49 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस y1 होगा रूट ऑफ 9, यानी रूट 9.49 आएगा एक्चुअली में मेरा रूट ऑफ 9 प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे। ओके, टेंशन ना लो, राइटिंग बहुत बुरी है मुझे पता है, तो मैं अच्छे से साफ तरीके से टाइप भी कर लेता हूँ। y की वैल्यू रूट ऑफ x हो गई। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि y की वैल्यू निकालनी, फिर x और डेल्टा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 9 है, डेल्टा x होगा मेरा 9.49 माइनस 9 यानी 0.49। इसके बाद हम डेल्टा y निकालते हैं जो कि होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए मैं dy बाई डी एक्स अलग निकाल देता हूँ। अब रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ठीक है, अब ये मेरा डेल्टा y का फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दी वैल्यूज। x की वैल्यू 9 हमें पता है तो वो पुट करता हूँ, ये कुछ ऐसे आएगा 0.49/6। अब ये डिवीजन आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखो मुझे इतना प्रॉब्लम होती है डिवीजन करने से जब भी फ्रैक्शन होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ 0.49 में 0 हटाता हूँ तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, यानी 49 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 8 ज़ा, हाँ 6 8 ज़ा 48 आएगा, 1 0 तो पॉइंट और 1 और 6 और फिर 4 0 और फिर 6 5 ज़ा 30 होता है, 6 6 ज़ा 8.16 और यानी 8.16 और फिर 2 डेसिमल पॉइंट आगे भी हैं तो ये डेसिमल पॉइंट हटाता हूँ, 0 डालता हूँ तो 0.0816 यानी 0.082। ठीक है, ये फ्रैक्शन डिवीजन आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में नहीं करूँगा मैं। तो 0.082 अब हमने डिस्कस करा था, सीधा लिखते हैं हम रूट ऑफ 9.49 को y प्लस डेल्टा y, जहाँ पे y है मेरा रूट ऑफ 9, डेल्टा y है ये यानी 3 प्लस दिस, ये आएगा 3.082। अब इसके एक्चुअल वैल्यू निकालोगे ना, वो भी अप्रॉक्सीमेटली यही आती है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी सही है हमारा। ठीक है, और काफ़ी केसेस में चल जाता है ये। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज दिस। एग्जाम्पल हो गया। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस, जो कि हमारे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए स्पेशली ढूंढे हुए या खुद बनाए हुए क्वेश्चन। जो भी टीचू क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी स्पेशल होते हैं। ठीक है, तो उन्हें मिस ना करना। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, x गिवन है चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.999, यानी x की वैल्यू 2 है और डेल्टा x क्या है 2 माइनस 1.99 यानी 0.01। ठीक है, तो x डेल्टा x आ गया, y आ गया। चेंज इन y का मतलब होगा डेल्टा y, यानी मुझे डेल्टा y निकालना है। फॉर्मूला पता है मुझे, डेल्टा y बाय डेल्टा x होता है dy बाई डी एक्स। तो बस कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स निकाल के x की वैल्यू 2 पुट कर देना, डेल्टा x आपको पता है तो डेल्टा y आ जाएगा, सिंपल। तो y की वैल्यू दिस, x की वैल्यू 9, डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली हमने, डेल्टा y की वैल्यू ये फॉर्मूले में पुट करो। अब x की पावर 4 माइनस 10 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब इसका और इसका 0, तो ये आएगा 4x क्यूब इंटू 0.01। x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ये आएगा 4 इंटू 8 यानी 32 इंटू 0.01 यानी 0.32। तो डेल्टा y आएगा 0.32। ठीक है, डेल्टा y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू नहीं निकालने को बोली। ठीक है, डेल्टा y चेंज इन y निकालने को बोला है, तभी ये आंसर है। ओके, तो ए करेक्ट आंसर है।
एक और MCQ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है, यानी y की वैल्यू गिवन है, मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी। अच्छा, अब मुझे पता है डेल्टा y होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पे फंक्शन है तो y की जगह fx लिख दो, यानी डेल्टा ऑफ fx होगा dfx/dx यानी f' x इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब ये है चेंज इन फंक्शन, तो ये जो डेल्टा fx है तो इसको फाइनली ये डेल्टा fx होगा मेरा फंक्शन की वैल्यू 3.02 में माइनस फंक्शन की वैल्यू 3 में। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 3 में हम निकाल सकते हैं और डेल्टा fx हमें यहाँ से मिल जाएगा इस वाली इक्वेशन से, तो आंसर आ जाएगा। करते हैं fx की वैल्यू दिस x, सबसे पहले तो फंक्शन पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 आसान है 3.02 में। उसके बाद डेल्टा x की वैल्यू पता होना चाहिए, तो डेल्टा x होगा यहाँ पे 3.02 माइनस x। ठीक है, यानी 3.02 माइनस 3 यानी 0.02। ओके, अब डेल्टा y है मेरा dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx होगा f', तो f' निकालता हूँ, इसका f' क्या होगा 3x² का होगा 3 इंटू 2x प्लस 15x का होगा 15 और 5 का होगा 0, यानी आएगा 6x प्लस 15। x की वैल्यू 9 पुट करता हूँ, सॉरी 9 है 3 है, सॉरी यहाँ गलत लिखा है। x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, सॉल्व करूँगा तो डेल्टा y आता है 0.66। ठीक है, आंसर अभी ख़त्म नहीं हुआ, मुझे इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, चेंज नहीं निकालने को बोला है। ठीक है, अब डायरेक्टली आप कह सकते हो f 3.02 होगा f3 प्लस डेल्टा y। f3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट कर देना, इसको सॉल्व करोगे 77 आएगा प्लस 0.66 यानी 77.66। ये एक्चुअली काफ़ी आसान मेथड है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 3.02 का स्क्वायर करो और यहाँ पे 3.02 मल्टीप्लाई करो तो उससे आसान है। ओके, तो जितनी एडवांस मैथमेटिक्स होती जाती है उतना आसान हो जाता है कभी कभी। ओके, तो डी करेक्ट आंसर है और ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने 9.49 का करा था, वैसे ही करना है इसको। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाते हैं, यानी y की वैल्यू क्या होगी, वो फर्स्ट स्टेप होता है। y होगा x की पावर 3/2, फिर x की वैल्यू क्या होगी 3.968, यानी 4 से क्लोज है तो मैं 4 लिख देता हूँ x की वैल्यू। ठीक है, और डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x की वैल्यू सॉरी x प्लस डेल्टा x की वैल्यू ये है 3.968, तो 4 प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 3.968, तो डेल्टा x आएगा 3.968 माइनस 4, यानी डेल्टा x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, शायद आएगी माइनस 0.032। हाँ ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप होता है y, दूसरा स्टेप होता है x, तीसरा स्टेप होता है डेल्टा x। ओके, तो y लिखा, x लिखा, डेल्टा x लिखा, और डेल्टा x यहाँ पे नेगेटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर डेल्टा y निकालते हैं, डेल्टा y होगा dy/dx इंटू डेल्टा x। तो अब x की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, यानी ये आएगा 3/2 x की पावर 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो ये आएगा 3/2, 4 का रूट होता है 2, तो ये कुछ ऐसे, ये और ये कैंसिल, 3 इंटू दिस होएगा 0.096। ठीक है, तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है डेल्टा y होगा 3.968 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2। ओके, तो आप यहाँ पे 4 को इस साइड ले आओ, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 3.968 होगा y प्लस डेल्टा y, यानी 4 की पावर 3/2 प्लस दिस। अब 4 की पावर 3/2 होगा 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है,
8 और 0.096 इन दोनों का माइनस करना है। तो देखो मुझे तो आता नहीं डिफरेंस, सॉरी डेसिमल में माइनस माइनस करना, तो मैं मैनुअली करूँगा। 2800 0.096 माइनस करना है, तो इसको 7 करा, 9 9 10, तो ये 4, ये 0, ये 9, ये 7.904। ठीक है, जो मन में कर लेते हैं प्लीज़ मन में कर लेना, पर मेरे को नहीं आता तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मेरी ये आ गई। ओके, ये वाला आप एक बार खुद ट्राई करना और मुझे इसका आंसर बताना कमेंट्स में। ये एक्चुअली बहुत सिमिलर है एक एनसीईआरटी क्वेश्चन से, पर उसमें उन्होंने क्या करा, क्या नाम है आपके सीबीएसई वालों ने, कि वॉल्यूम की जगह सरफेस एरिया लिख दिया, वो निकालो जी। ठीक है, ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी वाले बिल्कुल मिस ना करना, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। ओके, अच्छा अब क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 9 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू 9 है। एरर गिवन है 0.03 सेंटीमीटर रेडियस में, यानी डेल्टा आर की वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 9 है, सॉरी। हमें अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया निकालनी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4πr²। मुझे डेल्टा एस निकालना है, एरर इन सरफेस एरिया। अब डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा आर होगा डी एस बाई डी आर। डेल्टा आर मुझे गिवन है, डी एस बाई डी आर मैं निकाल लूँगा, डेल्टा एस आ जाएगा, फिर इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले तो मैं स्फीयर बनाता हूँ, बढ़िया सा, अच्छा लग रहा है ना पर्पल कलर का। इसका रेडियस 9 गिवन है, लिख देता हूँ रेडियस 9, एरर डेल्टा आर की वैल्यू 0.03। एरर इन सरफेस एरिया निकालना है, पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस की वैल्यू 4πr², डेल्टा एस निकालना है। फॉर्मूला ये होगा, डी एस बाई डी आर होगा 4πr² बाई डी आर। 4π का बार लिखूँ तो dr² बाई डी आर होगा 2r, तो ये होगा 4π इंटू 2r, यानी 8πr आएगा, इंटू डेल्टा आर। पाए को ऐसे का ऐसे ही छोड़ के आर की वैल्यू लिखता हूँ 9, डेल्टा आर की 0.03। इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा 2.16 पाए, और यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि सरफेस एरिया जो है मेरा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके टीचू क्वेश्चंस भी हो गए, अप्रॉक्सीमेशंस पूरा हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 6.4, इसको बिल्कुल मिस ना करना। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके एनसीईआरटी में वो कंसेप्ट वाइज से करना है। टीचू में कंसेप्ट वाइज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी सॉल्व हैं, और वो एक साथ गिवन है इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर में, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो ऐसी गलती प्लीज़ ना करना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करते ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का देखेंगे, और ये हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की प्लेलिस्ट है, इसको देख लेना। कुछ अगर टॉपिक मिस्ड हो या अगर कुछ रिवीजन करनी हो, इसमें मैंने डिवाइड भी कर रखे हैं क्वेश्चंस वाइज, तो अगर आपको क्वेश्चंस चेक करने हैं तो या तो टीचू पे देख लेना, या यूट्यूब की वीडियो में डिवीजन जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर्स, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलो सी या गाइस।